एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमने जवाहर नवोदय विद्यालय का मैथ शुरू किया हुआ है। इसमें आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डेसिमल यानी कि दशमलव। और इसकी पहले मैं आपको डेफिनेशन समझा देती हूँ, उसके बाद हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे भाई इसको हम कैसे हैंडल करते हैं। तो डेफिनेशन पहले मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। अ फ्रैक्शन हैव अ डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 इज कॉल्ड डेसिमल नंबर। पहले हिंदी में पढ़ देते फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जिस भिन्न का हर 10, 100 और 1000 हो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। इसमें हम एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल कैसे होगी, जैसे 33/10, 49/100, 79/1000। जो ऐसे नंबर होंगे जिसके डिनोमिनेटर में क्या है, हमें ज़ीरो वाले नंबर मिलेंगे, जैसे 10, 100, 1000, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेसिमल कहेंगे। ठीक है। अभी क्या है, हम इसका कन्वर्जन डिस्कस करेंगे। कन्वर्जन का क्या मतलब है कि हम इसमें क्या करेंगे, दशमलव को भिन्न में बदलेंगे, फिर क्या करेंगे, भिन्न को दशमलव में बदलेंगे, यानी कि डेसिमल टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू डेसिमल। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, चेंज डेसिमल टू फ्रैक्शन। तो पहले लिख देते हैं डेसिमल टू फ्रैक्शन, हिंदी में भी लिख देते हैं दशमलव को भिन्न में बदलना। इसके लिए हम क्या है, कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे, उसके थ्रू समझेंगे। जैसे पहली एग्जांपल है 1.3 और सेकंड है 8.345 और थर्ड है हमारे पास 0.024। आप इसको ध्यान में रखें, जो दशमलव होता है उसके बाद हमने ऐसे नहीं पढ़ना इसको, जैसे 0.345 ऐसे नहीं पढ़ना, इसको डिजिट के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जैसे 8.345 अलग अलग करके ही पढ़ना है। ये डेसिमल के बाद ऐसे ही पढ़ते हैं। तो देखते हैं अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसका आंसर क्या होगा, इसको ध्यान रखें, हमने क्या डेसिमल टू फ्रैक्शन में चेंज करना है। भाई इसको हमने क्या है फ्रैक्शन में लेके आना है, यानी कि भिन्न में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, 1.3 को एज इट इज़ लिखेंगे। तो क्या है, इसको हटाएंगे, 1 लगाएंगे, जितने इसके पीछे डिजिट हैं यानी कि इसके पास जितने अंक हैं दशमलव के बाद उतनी हम 0 लगाएंगे। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो हम क्या लगा देंगे, 1 0 लगा देंगे। नेक्स्ट इसमें समझते हैं। अब इसमें क्या है, 8.345 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, डिवाइड लगाएंगे, इसको हटाएंगे तो 1 लगाएंगे, पीछे कितने अंक हैं या कह सकते हैं कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो क्या 3 हम इसके पीछे 0 लगा देंगे। इसमें देखते हैं अभी, इसमें क्या है 0.024 को एज इट इज़ लिखें, डिवाइडेड बाय, पहले इसको हटाएंगे, 1 लगाएंगे, पीछे कितने अंक है, 1 2 3, तो क्या है 1 2 3। तो ये क्या हो गया, डेसिमल टू फ्रैक्शन हम ऐसे चेंज करते हैं। सिंपल क्या है, दशमलव को हटाते हैं, पीछे जितने अंक होते हैं उतने हम क्या है जीरोज लगा देते हैं। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा भी दशमलव को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, चेंज फ्रैक्शन टू डेसिमल। अभी क्या होगा, हमें उन्होंने भिन्न दी होगी और हम उसको क्या है डेसिमल में लेके आएंगे। जैसे हिंदी में भी लिख देते हैं, पहले भिन्न को दशमलव में बदलना। तो हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, जिसमें पहली होगी भी जब डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर इज़ 10, 100 और 1000 होगा, यानी कि जो हमारा हर होगा वो 10, 100 और 1000 होगा भी, जिसके नीचे क्या है ये ज़ीरोज़ के फॉर्म्स में हमें नंबर दिया होगा, उसको हम कैसे चेंज करेंगे, फ्रैक्शन टू डेसिमल। और दूसरा हमारा क्या होगा, जब डिनोमिनेटर
इज़ एनी नंबर, भाई कोई भी नंबर दिया होगा हमें डिनोमिनेटर में, हर कोई भी संख्या हो सकती है, संख्या हो। पहले हम इसको समझते हैं फिर अगला देखेंगे। जैसे अभी क्या है 9/10, और सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है 31/1000। तो अभी नीचे इसके क्या है जीरोस के फॉर्म में है ना, इसको हम कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं सबसे पहले। तो इसका आंसर क्या होगा, हमने क्या करना है 9 को तो एज इट इज़ लिखना है, 9 को। अभी देखना है इसके नीचे कितने जीरोज है, कितने जीरो हैं, 1 जीरो है। तो क्या एक अंक बाद हम क्या लगा देंगे दशमलव, तो एक अंक तो 9 लिखा ही हुआ है पहले, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे दशमलव लगा देंगे। अब इसमें देखिए 31 तो हम ऐसे ही लिखेंगे, इसके नीचे कितने जीरोज हैं 1 2 3, 3 जीरो हैं, तो हमारे पास अंक कितने हैं 1 2 है, तो एक अपनी तरफ से जीरो लगा के यहाँ पे हम क्या लगा देंगे दशमलव लगा देंगे। तो इसको हम ऐसे चेंज करते हैं डिनोमिनेटर, जब यहाँ का क्या हो डिनोमिनेटर 10 हो 100 हो 1000 हो, तब ऐसे चेंज करते हैं। जब क्या है डिनोमिनेटर कोई भी दूसरी संख्या हो जो जीरो वाली ना हो। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, फर्स्ट है 3/5 और सेकंड हम यहाँ पे ले लेते हैं, पहले मैं इसके थ्रू आपको क्लियर करती हूँ फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। जैसे इसमें क्या होगा हमें डिवाइड करना होगा, क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है 5 से 3 को डिवाइड करना है। अभी ये देखो ये 5 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, तो अभी हम क्या करेंगे हम अपनी तरफ से यहाँ पे क्या है एक ज़ीरो लगा लेंगे, उसके बदले यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा दशमलव लगाना पड़ेगा। अब ये पूरे टेबल में आ जाएगा, 5 के टेबल में 5 छिका 30, 0 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.6, इसको 0.6 भी लिख सकते हैं हम। इसमें हमें एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है 3/4, तो हम इसको भी डिवाइड करेंगे। तो क्या हमने 4 से 3 को डिवाइड करना है। अभी हमें पता है ये 3 से ये 4 क्या हो गया बड़ा हो गया, इसके मतलब क्या है इसके टेबल में ये अभी नहीं आएगा, तो हमें क्या होगा इसको थोड़ा बड़ा करना होगा। तो हम क्या करेंगे अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे क्या कर लेंगे ज़ीरो लगा लेंगे, और यहाँ पे भी आप अपनी मर्ज़ी से ज़ीरो लगा सकते हैं, यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, कोई इतना फ़र्क नहीं है। दशमलव से पहले आप जितनी मर्ज़ी ज़ीरो लगा लें। तो यहाँ पे मैंने ज़ीरो लगा ली, उसके बाद आप दशमलव लगा लें। अभी देखिए 4 के टेबल में हम 30 के नीचे क्या लगा सकते हैं, तो 4 7 28, तो कितने बाकी 2 बाकी। अभी आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से ज़ीरो लगा लें, क्योंकि ज़ीरो लगा सकते हैं, दशमलव के बाद आप कितनी भी ज़ीरो यूज़ कर सकते हैं। तो 4 5 20, 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.75। डेसिमल को हम फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन से हैं, लाइक डेसिमल नंबर और अनलाइक डेसिमल नंबर, यानी कि समान दशमलव संख्या और असमान दशमलव संख्या। पहले हम लिख लेते हैं फिर समझते हैं। लाइक डेसिमल नंबर और अनलाइक डेसिमल नंबर, इसे हम कहते हैं समान दशमलव संख्या, इसे हम कहेंगे असमान दशमलव संख्या। अभी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल अभी इसमें हम क्या है 2 डेसिमल नंबर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 3.48 और एक और ले लेते हैं 5.65। इसमें क्या होता है जो लाइक डेसिमल नंबर होते हैं यानी कि समान दशमलव संख्या, इसमें जो होते हैं दशमलव के बाद जितने भी डिजिट होते हैं वो सेम होते हैं। यहाँ पे देखो दशमलव के बाद 2 डिजिट हैं, तो इधर भी दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2 अंक है, तो इसे हम क्या है लाइक डेसिमल नंबर यानी कि समान दशमलव संख्या कहेंगे। बट इसमें ये इसका उल्टा होता है, अनलाइक डेसिमल नंबर यानी कि असमान दशमलव संख्या में क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 7.3
और एक हम ले लेते हैं 442.53। अभी इसमें देखें ये क्या है, अनलाइक डेसिमल नंबर है, यानी कि असमान दशमलव संख्या। कैसे? क्योंकि इसके दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 है, और इसके बाद कितने हैं, 2 अंक हैं, तो ये सेम सेम नहीं हुए ना, तो इसको हम अनलाइक डेसिमल नंबर यानी कि असमान दशमलव संख्या कहेंगे। यहाँ पे हमारी डेसिमल नंबर की जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट होती है। अभी हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इसकी जोड़, घटाव और गुणा भाग देखेंगे। ये सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन ऑफ डेसिमल, यानी कि दशमलव संख्याओं का जोड़। इसके लिए हम 2 एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे और उसके थ्रू हम इसको समझेंगे। जैसे 2.4 को 5.3 और 4.1 को, इनको हमने क्या करना है, ऐड करना है। और इसके साथ हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बी ले लें इसको। ये क्या है, 12, 13.8, 8.12। ठीक है, तो हम इसको ऐड करते हैं। इसका एडिशन देखेंगे हम कैसे करना है। पहले तो हम इसको, इन नंबर को लिखना कैसे है वो देखते हैं। 2.4 को एज इट लिखें। हमने क्या, दशमलव यानी कि डेसिमल नंबर के नीचे डेसिमल नंबर लगाना है, उसके पीछे वाले को यहाँ लिखना है, उसके आगे जो नंबर है उसको हमने ऐसे लिखना है। वैसे ही यहाँ पे करना है, डेसिमल को डेसिमल के नीचे लिखना है, इसके पीछे वाले नंबर को यहाँ लिखना है और इसके आगे वाले नंबर को हमने यहाँ पे लिखना है। और सिंपल इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 4, 3, 7 और 1, 8। दशमलव को वहीं लगा रहने देंगे। 5, 4, 9, 2, 11। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 11.8। अभी इसको भी हम यहाँ पे देखते हैं। पहले क्या है, हम 12 लिखेंगे। ठीक है, इस कोई भी संख्या है जिसमें दशमलव नहीं लगा तो उसके बाद हम दशमलव लगा सकते हैं और उसके बाद 0 लगा सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसे हम 12 ही काउंट करेंगे। तो क्या करेंगे इसमें, अब देखेंगे हम दशमलव के नीचे क्या लगाएंगे, दशमलव। दशमलव से पहले क्या है, 13, तो हम एज इट इज़ इसको 13 लिख देंगे। और उसके पीछे क्या है, 8, तो हम 8 लिख देंगे। अभी हम इसमें देखेंगे, इसमें क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के बाद हमारा क्या था, 12 था, तो हम यहाँ पे क्या है, 12 लिखेंगे। और पॉइंट के पहले क्या था, 8 था, तो हम इसको 8 लिख लेंगे। सिंपल हम इसका क्या कर देंगे, एडिशन। यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से 0 लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। 8 और 1, 9 हो जाएगा। और उसके बाद देखो दशमलव के नीचे हम दशमलव लगा देंगे। हम इसको ऐड करते हैं। 8 और 3, 11, 11 और 2, 13, 1 कैरी, और ये कितने हो गए, 3। सिंपल हमने एडिशन तो इसको ऐसे ही करनी है। सिंपल ध्यान किस बात का रखना है भी, आपको हमेशा दशमलव के पहले वाले अंक दशमलव के पहले लिखने हैं और दशमलव के बाद वाले अंक हमने दशमलव के बाद लिखने हैं। अभी हम नेक्स्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, यानी कि दशमलव संख्याओं की घटाव। इसमें भी हम 2 एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। सबसे पहले ए, जैसे हमने क्या करना है, 8.82 में से 7.31 को माइनस करना है। और बी में हम लेंगे 13.752 में से हमने 9.27 को माइनस करना है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे लिखेंगे, तो पहले हम देखेंगे इसको हम कैसे लिखेंगे। 8.82 ऊपर माइनस 7.31, इसमें से हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो करें, 2 में से 1 गया 1, 8 में से 3 गए 5, 8 में से 7 गया 1। इसके ध्यान इसमें क्या रखना है भी, हमने देखना है डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2 है, तो हमने यहाँ पे भी 2 लिखने हैं। डेसिमल के बाद कितने नंबर थे, 2, तो हमने भी यहाँ पे 2 लिखे हैं। डेसिमल के बाद और डेसिमल के पहले हमने नंबर्स का ध्यान रखना है। और इसमें देखते हैं, अभी हम पहले लिखेंगे हम 13.752 और इसमें से हमने माइनस करना है। देखो अभी दशमलव के नीचे हम क्या दशमलव लगाएंगे, उसके बाद कितने अंक है, 2, तो 2 और 7 हम यहाँ पे लिखेंगे। अपनी मर्ज़ी से 0 लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 9 लिख लेंगे। माइनस कर दें अब इसको, 2 को एज इट इज़ लिख लो। अभी देखिए इसमें माइनस नहीं होगा, तो यहाँ पे हम क्या है, 15 बना सकते हैं। 15 में से 7 निकाले 8, यहाँ पे कैरी ले ली थी तो यहाँ पे 6 बन गया। 6 में से 2 निकाले 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दशमलव के नीचे एज इट इज़ दशमलव। 13 में से 9 निकाले 4। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल, यानी कि दशमलव संख्याओं की गुणा। इसमें हम पहले एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम
15 की मल्टीप्लाई करनी है हमने 6 के साथ। और एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं जिसमें हम 9.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इसमें हमने सिंपल क्या करना होता है, सिंपल ही हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो दशमलव को एक बार कंसीडर मत करें, ठीक है। दशमलव को एक बार हम छोड़ देते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 5 30, 3 हाथ में, 6 कम 6, 6 और 3 9, 6 5 30। तो ये आंसर आ गया अभी। तो अभी क्या करेंगे, जितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है हम आंसर में भी उतने अंक बाद क्या है दशमलव लगा देंगे। जैसे 1 2, 2 अंक बाद लगा तो इधर भी 1 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 30.90। ये आंसर आ गया। इसमें भी अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले सिंपल 905 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 दूनी 10, एक हाथ में 0 और 1, 9 दूनी 18। तो ये हमारा आंसर आ गया। अभी इसमें कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, 2 बाद। तो हम भी कितने बाद लगा देंगे, 2 1 2। तो सिंपल आंसर क्या आ गया 18.10। अभी यहाँ पे हम क्या है डेसिमल नंबर की भाग देते हैं। इसमें हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 18.24 को हमने भाग करना है 3 के साथ। सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, भाग करेंगे इसको। 18.24 को अंदर रखेंगे और 3 से क्या है, में से भाग करेंगे। तो भाग करें, 3 छिके 18, 0। जब यहाँ पे दशमलव आए तो यहाँ पे भी दशमलव लगा दो। उसके बाद क्या, 2 उतार लो। अब 2 के नीचे क्या लग जाएगा, 0। यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, 0। तो कितना बच गया, 2। ऊपर से हम क्या उतारेंगे, 4। 3 8 24। तो यहाँ पे आ गया 0। तो भाग ऐसे करते हैं। एक और एग्जांपल करवा देती हूँ। यहाँ पे हम ले लेते हैं बी एग्जांपल। 34.3 को हमने भाग करना है 7 से। तो कर लेते हैं भाग। यहाँ पे हम 7, यहाँ पे 3, 34.3। तो 7 चौके 28, बचे कितने, 6। दशमलव आया तो हम भी यहाँ पे क्या लगा लेंगे, दशमलव लगा लेंगे। तो ऊपर से उतारेंगे 3, 7 नाम 63। यहाँ पे क्या है, 0। तो यहाँ पे ये आपका डेसिमल नंबर चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।